श्री प्रियालाल ने जैसे मिली भगत बना करके सब सखियों के साथ में परिहास किया, और श्री किशोर जी ने सखियों को भी श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त कराया। सखी गणों को परम आनंद की प्राप्ति नहीं है, सख्य प्रीति में ही परम आनंद की प्राप्ति है, परंतु सब सखी गणों के साथ में श्री प्रियालाल ऐसे परिहास करते हुए विराजमान हो रहे हैं और सखियों के सख्य प्रीति की श्रेष्ठता का उनको आस्वादन कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। इस चरित्र का निरूपण कराए हैं। दशम सर्ग के अंत में श्री ललतादिक जितनी भी अष्ट सखीगण जिनके साथ में परिहास हुआ है, श्याम सुंदर के साथ में जिनका मिलन प्राप्त हुए, मिलन परिहासी है, तो उस परिहास करते हुए श्याम सुंदर ने जो मिलन प्राप्त किया वे ललतादिक कह रही हैं 68वें श्लोक में कि हंताल सैव तदनर्थ मूलम किम बक्षते सत्य मितोप किंचित। अरे सखे पौर्णमासी जी को मत बुलाओ, पौर्णमासी जी को मत बुलाओ। पौर्णमासी जी तो अनर्थ की मूल है, अर्थात उन्होंने पहले जो मंत्र लिख करके पत्रिका में भेजा और श्री श्याम सुंदर ने मंत्र प्राप्त कर लिया और आधा मंत्र का जो जप किया, उसके कारण ही न जाने उन्होंने क्या क्या कर लिया। उनके मंत्र के इस चक्कर में पढ़ करके, मंत्र की भवन में पढ़ करके हम सब दशों सखियों की कैसी दुर्दशा हुई है। अब यहाँ पर ये सखियों का एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि हमारा श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त हो गया। पौर्णमासी जी के इस मंत्र के भ्रम में पढ़ करके ही हम लोगों ने कैसी दुर्दशा को, विडंबना को प्राप्त किया है, इससे पौर्णमासी जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हंत आली अली सखी सैव तदर्थ तद अनर्थ मूलम, श्री पौर्णमासी ही अनर्थ की मूल है। किम बक्षते सत्य मितोप किंचित, हाय वे इससे बढ़कर के जो सत्य हमने अनुभव किया है, इससे बढ़कर के कोई सत्य कहेंगे क्या। देखो ये कन्फेशन हो गया कि हमने श्याम सुंदर के साथ में निकुंज में जाकर के हम तो समझ रही थी कि ये कृष्ण, ये राधिका है, परंतु ये कृष्ण ही निकले। निकुंज मंदिर में जाकर के इनके व्यवहार को हमने देख लिया, अब पौर्णमासी जी को बुलाने की क्या जरूरत है भैया। साक्षात तो हमने अनुभव कर लिया कि ये कृष्ण है, अब पौर्णमासी जी को किस बात के लिए बुला रही हो। पौर्णमासी जी कोई और नया झमेला खड़ा कर देंगे और उसके कारण हमारी और हंसी होगी। एक बार उनके मंत्र के झमेले में पड़ करके हमारी ऐसी परिहास हो चुका है, ऐसी हंसी हो चुकी है, तो किम बक्षते सत्य, पौर्णमासी जी यहाँ पर आकर के कौन सा सत्य प्रकाशित कर देंगे, क्योंकि वो सत्य को हम जान चुकी हैं। निकुंज मंदिर में गई और जब हमने राधिका से पूछा कि अरे सखी राधिके, मैंने पूछा तो कृष्ण से था, पर कृष्ण को राधिका समझ करके पूछा अरे सखी तेरे साथ में क्या हुआ, और श्री कृष्ण ने उसके उत्तर में हमसे जो व्यवहार किया तो उसको हम स्वयं भोग चुकी हैं। उस समय हमारी जो दुर्दशा कृष्ण ने बनाई, जैसी हमारी हंसी की विडंबना हुई, उसको हम स्वयं अनुभव कर चुकी हैं। अब पौर्णमासी जी आकर के कौन सा सत्य खोल देंगे, उनके आने से क्या लाभ हो जाएगा, इससे पौर्णमासी जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। माने स्वयं ही इन्होंने बता दिया, ये बताने के चक्कर में मुंह से निकल गया कि हमारा कृष्ण के साथ में मिलन हुआ है और कृष्ण ये हैं, इस बात को हम प्रमाणित करते हैं, ये कृष्ण ही हैं, इस बात को इनके व्यवहार के द्वारा अनुभव करके हमने प्रमाणित कर दिया है कि ये पुरुष हैं। हम इनको गलती से स्त्री समझ रही थी, राधिका समझ रही थी, ये राधिका नहीं है, पुरुष नहीं।
तो किम बक्षते सत्यम इतोपकिंचित, हमारे अनुभव से बढ़कर के कोई पौर्णमासी जी कोई सत्य का उद्घाटन करेंगे क्या? हम प्रत्यक्ष में उस अनुभव को कर चुकी हैं कि कृष्ण पुरुष ही हैं, अन्य कोई दूसरा क्या अर्थ दिखाएंगे। न प्रत्युत हा सखी नाम विडंबनम शिक्षति, उल्टा पौर्णमासी जी सामने आएंगे तो हमको डांट और लगाएंगे या हमारी हंसी और करेंगे। तो न प्रत्युत हा सखी नाम, हम सखियों की विडंबनम शिक्षति, कोई नई विडंबना हमारे सामने उपस्थित कर देंगे, माने हमको डांट फटकार और लगाएंगे। इसलिए ताम नमामह, पौर्णमासी जी को तो दूर से ही दंडोत है, ताम नमामह, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, उनके सामने हम और लज्जित हो जाएंगी और फिर उल्टी हमको ही दोष देगी, इसलिए उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। इत्युक्त आली वितते, इस प्रकार इति उक्ति आली वितते, सखी गणों की ये जो उक्ति थी उसको सब लोग सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहे हैं? माने सखियों की ये बोली सुनते ही श्री श्याम सुंदर भी हंस दिए, राधांच श्री राधिका भी हंस दी। ये श्याम सुंदर राधिका तो हंसेंगे क्योंकि इन दोनों की तो मिली भगत थी, सखियों को मिलाने की, सखियों को कृष्ण का संगम प्राप्त कराने की। तो ये दोनों चतुर शिरोमणि, ये दोनों तो हंसेंगे हंसेंगे क्योंकि इनकी योजना सफल हो गई। नहीं तो सखी कभी भी कृष्ण से मिलती नहीं, परंतु ये नाटक करके कि मंत्र के प्रभाव से हमारी सखी पुरुष बन गई है, ये कहीं प्रत्यक्ष करके इनने दोनों ने ही सखियों की हंसी की है और सखियों को कृष्ण से मिलाया था। तो हरि और श्री राधिका तो हंस रही हैं, इधर एक तरफ वृंदा प्रभृति सभ्या, वृंदा जी जो है वो भी हंस रही है, लो हम बच गई। और ये आठों सखी किशोरी जी की, ललता, विशाखा, इंद्रलेखा, चित्रा, तुम विद्या, ये सुदेवी, रंगदेवी, ये जितनी भी सखी हैं, ये इनको इनके साथ में हंसी हुई, हम हंसी के पात्र बनने से बच गई। तो सभ्य रूप में जो विराजमान थी वृंदा प्रभृति, वे भी उस समय हंस रही हैं। अजी हंसा और वे श्री वृंदा जी उस समय हंसती हुई बोली कि देव सरस्वती हे ओ जय जय हो सरस्वती मैया, सरस्वती देवी त्वां नमः, सरस्वती देवी की, सरस्वती मैया की हम प्रणाम करें कि यदत्य प्रकृतात् सत्या, कि तुमने ललता जी की जिह्वा के ऊपर बैठ करके सत्य जो बात थी वो प्रकट करा दी। ललता जी स्वीकार कर गई हैं कि ये कृष्ण ही हैं, इसको हमने निकुंज मंदिर में जाकर के अनुभव किया, अर्थात इनके मुख से ये बात निकल गई कि कृष्ण के साथ में हमारा मिलन हो चुका है। तो अरे सरस्वती देवी तुझे प्रणाम है कि तूने ललता की जिह्वा पर बैठ करके सत्य उगलवा दिया, तू ही बैठ गई और सत्य को प्रकट करा दिया। तो अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ललता को अब कहीं बहाना बनाने का कोई अवकाश नहीं रहा। ललता जी बहाना बना करके निकलना चाह रही थी, अभी तक अपने आप को छिपाने का प्रयत्न कर रही थी, वो तो मंत्र का प्रभाव था, इसलिए कृष्ण पुरुष जैसा, हमारी सखी पुरुष जैसा व्यवहार कर रही थी। परंतु अब सत्य सत्य बात निकल गई कि नहीं, सखी पुरुष जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी, कृष्ण ही हमारे साथ में मिलन प्राप्त कर रहे थे। ये बात श्री ललता ने स्वयं कह दी। तो ललता का एक तरह से स्वीकारोक्ति, कन्फेशन ये हो गया कि इसने अपने आप स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण के साथ में मेरा, हम सब आठों सखियों का मिलन हो चुका है। तो श्री वृंदा जी और श्री राधा रानी ये दोनों कह रही हैं, सरस्वती देवी आपको प्रणाम है, आप बहुत अच्छी किया आपने, जो ललता की जिह्वा में बैठ करके सत्य आपने प्रकट करा दिया। अर्थात ललता ने आत्म स्वीकृति कर ली कि हमारा श्याम सुंदर के साथ में मिलन हो चुका है। ऐसे परिहास
परम परम आनंद में परिणत हो गया ये सखियों के। मिथस्तासाम प्रेमाम बुद्धि मथन जान, इस प्रकार प्रेम रूपी समुद्र को, पहले समुद्र को मतने से कभी अमृत उत्पन्न हुआ था और अब सखियों के बीच में जो प्रेम है उस प्रेम को मतने से यहां पर वांग्मय सुधा उत्पन्न हुई। वाणी की सुधा, वाणी का अमृत यहां पर उत्पन्न हुआ है। जैसे समुद्र मतने से अमृत वहां उत्पन्न हुआ था, ऐसे सखियों के परस्पर प्रेम रूपी समुद्र को मतने से ये वाणी रूपी सुधा यहां पर प्रकट हुई और श्री कृष्ण सखियों के इस वांग्मय सुधा का पान कर रहे हैं। सखियों की मुख से प्रकट होने वाली इस अमृत का पान कर रहे हैं। और उस समय तृष्णाम अधिकम उपलेभे श्रुति भृताम, कृष्ण के कान में जब सखियों के ये वचन मिले, पहुंचे, उस समय श्री कृष्ण को अमृत पान करके भी और अधिक तृष्णा बढ़ गई है। श्री कृष्ण की शुद्ध तृष्णा और ज्यादा बढ़ गई है। तदास्याम जे नाभि प्रवर परिहासामृत मधु, और उस समय श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए जो परिहास के वचन हैं, उन परिहास के अपूर्व वचनों को ध्रुवासारी वृष्टि, अपूर्व रूप से मधुरता का जो आसार माने वृष्टि हुई, उस समय श्री कृष्ण से मुख से निकलने वाले परिहास के वचनों की अमृत की जो वर्षा हुई, माने परिहास के वचन ही है अमृत। कृष्ण हो गए श्याम मेघ और उनके मुख से हंसी के जो वचन निकले वे ही हो गए अमृत। और उस अमृत के द्वारा सखीगण आज मुदम आद्यंतो उन्मत्त हो गई, मोद में उन्मत्त होकर के विराजमान हो गई हैं। तो तदास्य अब्जेनो, श्री तत् माने कृष्ण, कृष्ण के आस्य माने मुख, मुख रूपी कमल से श्रेष्ठ जो परिहास अमृत रूपी मधु का द्रव आसार माने वृष्टि के रूप में जो वर्षा, उससे अतुलम मुदम, अतुल मोद को सखी गणों ने प्राप्त किया और वे माद्यंतो मतवादी हो गई। माने कृष्ण के श्रीमुख से होने वाले परिहास के वचन को सुन करके ये सखीगण सब की सब मोद में मतवादी हो गई हैं। ये कुंज के चातुर्य नाम करके जो सर्ग था उस सर्ग का वर्णन किया गया। अब पारस क्रीड़ा नामक जो सर्ग है उसका वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु की का जो विहार, उस वर्षा ऋतु के विहार का हिंडोल लीला, हिडोला झूला, उस झूला लीला का आगे के सर्ग में वर्णन किया जा रहा है। श्री ऐसे परिहास करते करते मिरियन पुंजा आलपाली परिता कृष्ण कांदा पांग भंगी बिलीढ़ पंचे शूणाम संचयम प्रांचयम किम पादाग्रही त्विक्कम स्वम विरेजे। मिरियन कुंजा, श्री श्यामसुंदर प्रियालाल दोनों गलवैया देकर के उस समय कुंज से बाहर निकले। आलपाली परिता, जितनी भी सखीगण हैं वे श्री प्रियालाल इन दोनों को घेर करके चारों चल रही हैं। श्री ललिता जी ने तांबूल का पानदान ले रखा है, तांबूल भक्तम ललिता, विशाखा गंध चंदन, विशाखा जी ने गंध चंदन उनके कटोरा को ले रखा है। चामरे चंपकलता, श्री चंपकलता जी चमड़ लेकर के चल रही हैं। चित्रांग बसंत कर्मणि, श्री चित्रा जी वस्त्र सेवा हाथ में तौलिया लेकर के चल रही हैं। चित्रांग बसंत कर्मणि। वंदे वाद्य तुंग विद्या, श्री तुंग विद्या जी वीणा लेकर के साथ साथ गायन करती हुई चल रही हैं।
इंदुलेखांच नर्तने, श्री इंदुलेखा जी नृत्य करती हुई उस समय आगे आगे जा रही है। सुदेवी जल सेवायाम, श्री सुदेवी जी हाथ में झाड़ी लेकर के चल रही हैं और रागे श्री रंगदेवी का, और श्री रंगदेवी जी कजरोटा अलता का पात्र इनको लेकर के, रंगरोटा कजरोटा आलता पात्र इनको लेकर के, रंग का जो पात्र है उनको लेकर के रंगदेवी चल रही हैं। ऐसे 8 सखीगण वे सब चारों ओर से विभिन्न सेवा की सोच लेकर के साथ साथ चल रही हैं। श्री प्रियालाल बीच में गलबैया देकर के मंद मंथर गति से आप बढ़ा रहे हैं। सब निर्यन माने चल रहे हैं। कुंजा आलपाली परिता, कुंज से सखियों के समूह से परित माने घिरे हुए श्याम सुंदर पढ़ा रहे हैं। कृष्ण कांता पांग भंगी बिलीढ़ा, श्री किशोरी जो चल तो रही हैं परंतु दाहिनी ओर श्री श्याम सुंदर जो हैं उनको अपने दाहिने कटाक्ष के द्वारा देखती जा रही है। गलबियां देकर किशोरी जो श्याम सुंदर के बाईं ओर हैं परंतु अपने दाहिनी ओर कटाक्षपात के द्वारा श्री श्याम सुंदर का दर्शन करती हुई उस समय पधार रही हैं। प्रिया ने प्यारे के कंठ में अपनी दक्षिण भुजा डाल रखी है, श्याम सुंदर ने अपनी बाम भुजा श्री प्रिया के स्कंध के ऊपर डाल रखी है और गलबियां देकर के एक दूसरे के ऊपर अपना भार छोड़ते हुए श्री प्रियालाल दोनों चल रहे हैं। कांता अपांग भंगी बिलीढ़, कांता प्रिया उनके अपांग भंगी माने कटाक्ष उनसे आलिंगित होते हुए श्री श्याम सुंदर चल रही है। पंचेशुणाम संचयम प्रांच्य, मानो पंचेशु कहते हैं 5 जिसके बाण हैं अर्थात कामदेव, पर यहाँ एक कामदेव नहीं, पंचेश्वरम मानो अनंत कामदेव प्रकट हो गए हैं और उनके पंचेश्वरम माने कामदेवों के संचय माने समूह को आज प्रांच्य मानो अपने चरण नख की किरण, उन किरण की पूजा कराते हुए चल रही है। अनंत अनंत कामदेव जिनके चरण नख से निकट होने वाली प्रकट होने वाली किरण की भी पूजा करते हुए चल रहे हैं, अर्थात चरण नख की एक कोर के ऊपर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को जहां न्योछावर किया जा रहा है। तो पंचेशुनाम संचयम माने कामदेवों के समूह को, प्राचीन माने पूजा के निमित्त जहां पर न्योछावर किया जा रहा है। किम पादाग्रही त्विटकणम, श्री कहां पर न्योछावर किया जा रहा है? बोले पादाग्र, उनकी अग्रभाग के एक त्विट कण के ऊपर, त्विट माने किरण, किरण की एक नोक के ऊपर करोड़ों कामदेव को जहां न्योछावर किया जा रहा है। पादाग्रहिक, पादाग्र का जो अग्रभाग उसकी एक ट्विट कण, एक जो किरण की छोर है उस किरण के कणका के ऊपर पंचेशूराम संचय प्रांचय, पांचों जो कामदेव हैं, 5 मानों को ग्रहण करके जो कामदेव विराजमान, ऐसे कामदेव के संचय माने समूह को प्रांचय माने न्योछावर करते हुए स्वयं विरेजे, वे श्री श्याम सुंदर आज निज स्वरूप में सुशोभित हो रहे हैं। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। ऐसे श्री श्याम सुंदर आज वृंदावन बिहारी, वृंदावन विहार करने के लिए पधारे। दोबारा सुन लें। मिलियन कुंजा, कुंज से बाहर निकलते हुए श्री कृष्ण कैसे हैं? आले पाली परिता, सखियों से युक्त हैं। कृष्ण जो संपूर्ण आकर्षण और आनंद के समूह हैं। कांता पांग भंगी विलीढ़, श्री किशोरी जो जहां जिनको अपने कटाक्ष के द्वारा कहीं देखती हुई विराजमान हो रही हैं। पंचेशुनाम संचयम प्रांचयम, और पंचेशुनाम संचयन
अनंत कामदेवों के समूह को प्राचीन जिनके ऊपर पूजा में न्योछावर किया जा रहा है, ऐसे वे श्री श्याम सुंदर किम पादाग्रही त्रुटकाम, जिनके चरण के अग्रभाग की से निकलने वाली नख कोण से निकलने वाली जो किरण, उस किरण के एक कण के ऊपर करोड़ों कामदेव को मानो क्या नौछावर किया जा रहा है, ऐसे स्वम विरेजे, ऐसे वे श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। मानो कामदेव उन चरणों की शोभा करना चाहता है। क्या माने कामदेव क्या उन चरणों की शोभा करना चाहता, सेवा करना चाह रहा है क्या? तो प्राचीन माने कामदेव अपने आप के द्वारा उन चरण की एक कोण के ऊपर क्या शोभा करना, अपने आप को न्योछावर करना, बलिदान कर देना चाहता है, न्योछावर हो जाना चाहता है। ऐसे वे श्री श्याम सुंदर स्वम विरेजे, निज स्वरूप में ही सुशोभित हो रहे हैं। तो मानो पंचेशूणाम संचयन किम प्राचीन, कामदेवों के समूह को श्री श्याम सुंदर के नख की कोण के ऊपर क्या न्योछावर करते हुए आज कामदेव अपने आप को न्योछावर करते हुए विराजमान हैं और ऐसे श्याम सुंदर विरेज सुशोभित हो रहे हैं। भिक्षा अस्मात् प्रेस सव्य दोषणा राधा स्कंधम संवितम स्वम चकंते। एकाएक श्री श्याम सुंदर ने भिक्षा अकस्मात प्रेस सव्य दोषणा बाम, श्याम सुंदर ने अपनी सव्य माने बाई, दोषणा माने भुजा से, भुजा को श्री प्रिया के स्कंध के ऊपर रख दिया, माने गलबैया प्रिया जी के ले ली। उस समय राधा स्कंधम संदितम, श्री राधिका ने अपने स्कंध के ऊपर संदितम माने रखी हुई भुजा को देख करके स्वयं चकंपे, श्री राधिका स्वयं कांप गई। तो अकस्मात प्यारे की बाई भुजा को राधा स्कंध से युक्त देख करके श्री राधिका कांप गई। तो भिक्षा अकस्मात प्रेस सभ्य दोषणा राधा स्कंदम संदितम, श्री राधिका ने अपने स्कंद को प्यारे की भुजा से संदितम माने युक्त देख करके चकंपे, श्री राधिका कांप गई। और माधुर्य आधे उत्तरंगे के नाती, और श्री प्रिया जी में उस समय माधुर्य की अपूर्व तरंग उत्पन्न हुई। माधुर्य का तात्पर्य है कि प्रत्येक दशा में सुंदर लगना, उसका नाम है माधुर्य। अनेक आभूषण को धारण कर रहे हैं तब भी सुंदर, आभूषण धारण नहीं कर रहे हैं तब भी सुंदर, उस स्थिति का नाम है माधुर्य। कि सर्व काल में सर्व देश में मनोहारी रूप होना, इसका नाम है माधुर्य। भक्त श्री उज्ज्वल मणि में माधुर्य की परिभाषा ही दी है कि सर्व काल सर्व देश में चित्ताकर्षकता, उसका नाम है माधुर्य। उस माधुर्य को श्री प्रिया धारण करके विराजमान है। तो माधुर्य आधे, आज माधुर्य के समुद्र में उत्तरंगेण के नामी अपूर्ण रूप से उत्तरंग प्राप्ति की है। श्री प्रिया का माधुर्य समुद्र अत्यंत अत्यंत उछल रहा है। और अभ्यामृष्टा कान काम भोज नीवो, आज स्वर्ण कमलनी के समान वे श्री प्रिया सुशोभित हो रही हैं, मानो उत्तुंग माधुर्य के समुद्र से युक्त होकर के विराजमान। तो जैसे कमलनी के ऊपर जल की किरण अपूर्व शोभा को प्राप्त होती है, इसी प्रकार श्री प्रिया जी तो हो गई स्वर्ण का समुद्र, स्वर्ण का एक अम्भोज कमल,
और श्री श्याम सुंदर उनकी भुजा वो ऐसी लग रही है मानो नीले समुद्र की कोई बूंद किसी कमलनी के ऊपर सुशोभित हो रही है। प्रिया के कंधे के ऊपर श्याम सुंदर की जो नील भुजा वो ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही है मानो किसी स्वर्ण कमलनी के ऊपर जैसे नीले समुद्र का कोई अंश या नीले समुद्र की कोई लहर जैसे शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसे श्री श्याम सुंदर की लहराती भुजा श्री प्रिया के बामस कंधे के ऊपर श्याम सुंदर की बाम भुजा शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही। बड़ी सुंदर ये उपमा बड़ी सुंदर। श्याम सुंदर की लहर भी लहराती हुई आती है, ऐसे श्री श्याम सुंदर की जो भुजा है वो भी लहराती हुई श्री प्रिया के कंधे के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है। प्रिया का कंधा वो सोने की कमलनी के समान वो कंधा है और श्याम सुंदर की जो भुजा है वो नीले समुद्र की नीली लहर के समान प्रिया के इस कंधे के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है। तो माधुर्य आप देख उत्तरण्येन के नाती माधुर्य समुद्र की उत्तरण्य ने अभ्यास पृष्ठा आज अभ्यानुष्ठा माने स्पर्श प्राप्त की हुई कोई कनक अंभोजनी हो स्वर्ण की कमलनी हो ऐसी श्री किशोर जी की अपूर्व शोभा हो रही है। पार्षद द्वंद्वे दीयमाने सखी नाम राधा कृष्ण उच्चार तांबुल बीट्यो। श्री ललिता जी के पास में जो पानदान है उसमें से खोल करके श्री ललिता जी पार्षद द्वंद्वे दीयमाने श्री प्रिया और लाल दोनों के बगल बगल में आकर के कभी प्रिया जी के बगल में आकर के कभी लाल जी के बगल में आकर के श्याम सुंदर के बगल में आकर के श्री ये सखी व्याम ललिता विशाखा दोनों ही सभी सेवा सबकी है तो ललिता विशाखा दोनों के बगल में खड़ी हुई हैं और दोनों श्री प्रियालाल इनके मुख में जो अपूर्व पीड़ा है वो पीड़ा खवाती हुई सुशोभित हो रही हैं। पार्षद द्वंद्वे दीयमाने सखी व्याम राधा कृष्ण चार तांबुल बीट्यो सुंदर तांबुल की पीड़ा दोनों के मुख में दे रही हैं और नीत्वा सभ्या सभ्य पाणी अंगुली भी। और उस समय श्री प्रियालाल सभ्य और असभ्य सभ्य कहते हैं बाएं असभ्य माने दाहिने अपने श्री हस्त की उंगली के द्वारा ललिता जी ने जो समर्पित किया उसको श्री श्याम सुंदर ने अपने दाहिने हाथ से लिया। श्री प्रिया उन्होंने बाएं हाथ से लिया। क्योंकि प्रिया का दाहिना हाथ घिरा हुआ है श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर है, श्याम सुंदर का बाएं हाथ घिरा हुआ है वो श्री प्रिया जी के कंधे पे है, एक एक हाथ दोनों के खाली है। तो प्रिया का तो बाएं हाथ खाली है और श्याम सुंदर का दाहिना हाथ खाली है। दाहिनी तरफ खड़ी हुई है श्री ललिता जी। ललिता जी श्री श्याम सुंदर को पीड़ा दे रही हैं और श्री विशाखा जी राधिका की ओर खड़ी हैं तो राधिका को वे खड़ी होकर बाएं ओर खड़ी होकर के बाएं हाथ की तरफ बाएं हाथ में पीड़ा देती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे नीत्वा सभ्या सभ्य पानी अंगुली भी दाहिने और बाएं अपने श्री हस्त की अंगुलियों से सखी के द्वारा दिए गए पान को युगल सरकार दोनों ग्रहण करते हुए विराजमान हैं। वक्तव्य द्वंद्वे अन्योन्यम एवा दधाते। और उस समय वक्तव्य द्वंद्वे उंगलियों से लेकर के अपने मुख में रखते हुए अन्योन्यम एवं दधाते एक दूसरे के मुख का दर्शन करते हुए ये पान खाते हुए विराजमान हो रहे हैं। पान चबाते हुए श्री प्रियालाल उसे पान चबाते हुए भी श्री प्रिया जी लाल का दर्शन कर रही हैं, लाल जी प्रिया जी का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं, दोनों सुशोभित हो रहे हैं। तो वक्तव्य द्वंद्वे अन्योन्यम एवं आदधाते एक दूसरे के मुख वक्तव्य माने मुख द्वंद्व माने जोड़ा दोनों के दोनों मुख को
अन्योन्य माने एक दूसरे, आदधाते माने दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के मुख का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बाणा प्रयोग, बाण पामिन निराशा तद दक्षोजम स्वम स्पष्ट कामम करेण। अब बामा ने श्री श्याम सुंदर जहां प्रिया के स्कंधे के ऊपर, बाई स्कंधे के ऊपर जब अपनी भुजा रख रहे हैं, तो अपनी भुजा को केवल कंधे तक ही नहीं रखा, कंधे से लटका करके श्री प्रिया की जो रसद कुंज श्रीअंग उनके ऊपर भी थाप देते हुए विराजमान हो रहे हैं। आप चंचल शिरोमणि, तो ऐसी स्थिति में शिवप्रिया श्याम सुंदर के श्रीहस्त रूपी पद्म उनका वारण करती हुई विराजमान हो रही है। क्या श्री